Hey guys, welcome back to the Future Will. This is your Varun Prajapati. So guys, we will going to continue a new topic that is conditional sentences. लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो टेंस का फर्स्ट पार्ट था जो कि बेसिक लेवल को हमने ख़त्म कर लिया है. आगे हम अपना कंटिन्यू करेंगे कंडीशनल सेंटेंस जो कि टेंस का ही पार्ट है. हमारे एग्जामिनेशन पर्पस से भी काफ़ी एक अच्छे मार्क्स भी कैरी करता है, तो हम इस कंडीशनल सेंटेंस को बड़ी डीप मीनिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो एग्जामिनेशन की जितना रेलेवेंट करता है उसको हम पूरी तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करें. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक ग्लिम्स जानेंगे माय डियर कंडीशनल सेंटेंसेस की, जो आगे हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंस को. देखो, कंडीशनल सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो इसको हम एक बेसिक जनरल मीनिंग के साथ समझने की कोशिश करें तो ऐसे सेंटेंस है जिसमें कंडीशन दिखाई देती हैं. क्या होता है? ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें कंडीशन दिखाई देती है. इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से बनता है माय डियर. दो पार्ट्स में इसका स्ट्रक्चर डिवाइड है, जिसको हम कह सकते हैं सबसे पहला है हमारा इफ क्लॉज एंड सेकेंड है हमारा मेन क्लॉज. देखिए, इफ क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं माय डियर. क्या कह सकते हैं? कंडीशनल क्लॉज. इफ क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज भी हम कह सकते हैं. एंड अपना जो मेन क्लॉज है उसको हम रिजल्ट क्लॉज भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? रिजल्ट क्लॉज. देखिए, हम इसके रचना की ओर बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं. क्या होता है? तो कंडीशनल सेंटेंस है वो दो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है. क्या होता है माय डियर? दो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है. देखिए, हम समझेंगे चीज़ों को बड़ी आसानी से. देखो, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज सेकेंड. अगर इस कंडीशनल क्लॉसेस की डेफिनेशन को जानने की कोशिश करें तो सर डेफिनेशन ये कहती है कि जो क्लॉज फर्स्ट है क्लॉज सेकंड है, इनका जो मीनिंग है, इनका जो एक्शन है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है माय डियर. क्या करता है? एक दूसरे पर डिपेंड करता है. यानी कि देखो, क्लॉज की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट सेंस के साथ बने हों. अ सेंटेंस व्हिच हैव इनकम्प्लीट सेंस कॉल्ड द क्लॉज. ठीक है, क्लॉज की डेफिनेशन हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लॉज ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इनकम्प्लीट सेंस के साथ बने होते हैं. ठीक है, तो क्लॉज तो कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है कि क्लॉज दो क्लॉजेस से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मीन क्लॉज. या फिर हम कहीं पहला होता है कंडीशनल क्लॉज, दूसरा होता है रिजल्ट क्लॉज. ठीक है, तो क्लॉज जो फर्स्ट और क्लॉज सेकंड है, इनके जो एक्शन है वो एक दूसरे पर माय डियर डिपेंड करते हैं. क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. इनका जो एक्शन है क्या होता है माय डियर? इनका जो एक्शन है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है. कह लें कि जो क्लॉज फर्स्ट का जो एक्शन है वो क्लॉज सेकंड पर डिपेंड करेगा, या फिर क्लॉज सेकंड का जो एक्शन है वो क्लॉज फर्स्ट पर डिपेंड करेगा. इनकी हम पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं माय डियर. ठीक है, तो कंडीशनल क्लॉजेस को अगर आगे समझने की कोशिश करें तो सबसे मेन चीज़ है इसको स्प्लिट करना माय डियर. जो हमारा एग्जामिनेशन जिस तरीके से इसको डील करता है वो है कि सबसे पहले इसको रीड करना, समझना, और समझ के उसको स्प्लिट करना माय डियर. क्या करना? स्प्लिट करना. और स्प्लिट करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले कंडीशनल और रिजल्ट क्लॉज कौन कौन से होते हैं. क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारा कंडीशनल क्लॉज कौन सा है और हमारा रिजल्ट क्लॉज कौन सा है. इसी के साथ हम आगे इस कंडीशनल सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाते हैं. अगर हम ये दो चीज़ों को अगर नहीं फाइंड आउट कर पाए तो माय डियर हम इस कंडीशनल सेंटेंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो हम आगे सीखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस और जो रिजल्ट क्लॉज है या फिर कंडीशनल क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आगे समझते हैं. तो चलिए गाइस हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं जिससे चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं. यहां मैंने लिख लिया यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया कि यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड. देखिए, यहाँ सबसे पहले हमारी आवश्यकता है कि इस चीज़ को, इस सेंटेंस को स्प्लिट करना माय डियर. हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस दो क्लॉजेस के साथ मिलकर बने होते हैं. क्या होते हैं? दो क्लॉजेस को मिलकर साथ बने होते हैं. तो आवश्यकता ये है कि सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करें और उन क्लॉजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें. तो क्लॉजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा कंडीशनल क्लॉजेस
या फिर इसको हम कह लें इफ क्लॉजेस, और दूसरा हमारा रिजल्ट क्लॉजेस। क्या होता है, तो कंडीशनल क्लॉजेस को हम एक नए नाम के साथ भी जानते हैं, जैसे हमारे पास इफ क्लॉज, क्या होता है माय डियर, इफ क्लॉज भी होता है, ठीक है। और रिजल्ट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, मेन क्लॉज, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सेंटेंस को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मेन क्लॉज कौन सा है और इफ क्लॉज कौन सा है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को स्प्लिट करके हम फाइंड आउट करेंगे कि भैया कंडीशनल क्लॉज कौन सा है और रियल क्लॉज कौन सा है। तो चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है यू विल सक्सीड, क्या लिखा है माय डियर, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का हम अच्छी तरीके से मीन जानते हैं कि शर्त बता रहा है, क्या कर रहा है, शर्त। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, वह शर्त है। तो प्रोवाइडेड क्या है, यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा है माय डियर, क्या होगा, कंडीशन। तो मैं मिल गया भैया कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, ये। तो देखो प्रोवाइडेड लिखा है, आगे लिखा है यू वर्क हार्ड, क्या लिखा है, यू वर्क हार्ड। तो हमें क्या करना है कि पहले कंडीशनल क्लॉजेस को जानना है, देन रिजल्ट क्लॉजेस को। अब जरा पढ़ने की कोशिश करो कि यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। अब इसको हिंदी में जानते हैं कि यू विल सक्सीड, यानी कि तुम सक्सीड कब होगे, जब तुम वर्क हार्ड यानी कि तुम मेहनत करोगे। तो इसको हम अगर मेन या फिर बेसिक लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सक्सेस नहीं हो सकते माय डियर। क्या होगा कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सक्सेस नहीं हो सकते। तो कंडीशन क्या है सक्सेस होने के लिए, हमारा वर्क हार्ड। तो हम इसको कह सकते हैं कंडीशनल क्लॉज, हम इसको क्या कहेंगे माय डियर, कंडीशनल क्लॉज। ये कह रहा है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो यू वर्क हार्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। तो ये हो गया कंडीशनल, और रिजल्ट क्या है हमारा ये, यानी कि हमें ये कौन सा है, मेन क्लॉज माय डियर, क्या है, मेन क्लॉज, ठीक है। तो चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो गई कि रियल क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज को हम किस तरीके से फाउंड आउट करेंगे। कि जहाँ देखिए कंडीशनल क्लॉज हमको पहचानने की एक और ट्रिक है कि कंडीशनल क्लॉज जो है वो इसी के साथ कंडीशनल क्लॉज के साथ साथ हमेशा रहता है। जैसे प्रोवाइडेड लिख दिया या फिर इफ आ गया, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंडीशनल क्लॉज कौन से होते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल की हेल्प ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। चलो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है और रिजल्ट क्लॉज कौन सा है। एक बात हमेशा याद रखना कि कंडीशनल क्लॉज के साथ साथ ये आपको कीवर्ड्स हमेशा देखने को मिल जाएंगे माय डियर। क्या हो जाएगा, कंडीशनल क्लॉजेस को समझने की फाइंड आउट करने के लिए एक कीवर्ड्स हैं, कंडीशनल कीवर्ड्स हैं, वो हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो इसमें हमें काम मिल गया, हमें कंडीशन मिल गया। तो सीधी सी बात है कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा हो जाएगा हमारा, ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने कंडीशनल क्लॉज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और कंडीशनल क्लॉज के बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज ही फाइंड आउट करना है। तो रिजल्ट क्लॉज ये रहा, ठीक है। अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव लेवल पर पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये होगा कि कंडीशन क्या है इसमें, इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम, यानी कि मैं स्टे करूंगा होम पर। कब, वह शर्तें कि जब बारिश हो, यानी कि जब बारिश होगी तभी मैं घर पर रुकूंगा। तो कंडीशन ये है रुकने की, ठीक है। तो आई विल स्टे होम, ठीक है। रिजल्ट क्या दिख रहा है हमें, आई विल स्टे होम। कंडीशन क्या है कि अगर बारिश होती है तब, ठीक है। अगर बारिश नहीं होती तो मैं घर पर नहीं रुकूंगा। तो हम कंडीशनल क्लॉजेस और मेन क्लॉजेस को हम इजीली फाइंड आउट करने की कुछ फाइंड आउट करना सीख गए हैं। एक बात और कि दो क्लॉजेस मिलते हैं माय डियर, दो क्लॉजेस मिलाने के लिए हमेशा बीच में कॉमा आता है। क्या आता है माय डियर, कॉमा आता है, ठीक है। चीज़ें बड़ी आसानी से सीख गए हम लोग। अब इन चीज़ों को, इन कंडीशनल सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं इनकी, उन कीवर्ड्स को जान लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं जिसकी वजह से हम कंडीशनल सेंटेंस को पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम कीवर्ड्स, ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम कंडीशनल सेंटेंस को पूरा करेंगे। जैसे लिख लिया, सबसे पहले आता है हमारा इफ़। ये बहुत बार पूछा जाता है माय डियर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, ठीक है। इफ को हमें साथ साथ लेते चलना है। दूसरा हमारा प्रोवाइडेड, ठीक है माय डियर। तीसरा हम ले सकते हैं अपना एज सून एज, ठीक है। चौथा ले सकते हैं माय डियर एज
सूनर एज देन। ठीक है, पांचवा ले सकते हैं माय डियर, अनलेस, एंड छठवा ले सकते हैं माय डियर अनटिल। ठीक है, तो ये पांचों कीवर्ड है माय डियर जिसकी मदद से हम कंडीशनल सेंटेंस को पूरा करेंगे, और ये इतना ही है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट करता है और हमें आगे पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसी की मदद से हम कंडीशनल सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम जान लेते हैं कि जो कंडीशनल सेंटेंस है हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं माय डियर। ठीक है, कितने कंडीशंस उसमें होती हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए माय डियर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी टाइप्स की। ठीक है, कि कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। बेसिकली तीन तरीके से हम इसको टाइप्स को जानते हैं माय डियर। क्या करते हैं, इन कंडीशनल सेंटेंस को तीन प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इफ क्लॉज, अगर प्रेजेंट में हुआ माय डियर, एक तो इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा कि इफ क्लॉज अगर पास्ट में हुआ, सिंपल पास्ट में हुआ। ठीक है माय डियर, तीसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हुआ। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स ऐसे हैं जिसकी बदौलत हम पूरे कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। ये सिर्फ तीन ही टाइप्स हैं इसके जो पूरे कंडीशनल सेंटेंस को कवर करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि फर्स्ट टाइप है हमारा इफ क्लॉज। ये कहना ये चाह रहा है कि जो इफ क्लॉज है अगर प्रेजेंट में हुआ तो आगे इसका सेंटेंस क्या बनेगा, अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में हुआ तो उसका रिजल्ट क्लॉज का हमें बनेगा, अगर इफ क्लॉज हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ तो हमारा जो रिजल्ट क्लॉज है वो किस में बनेगा। तो हम ये जो तीनों कंडीशन है माय डियर वो हम आगे लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अगर कोई चीज़ों को साथ लेके चलेंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।